गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में हमने सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ये काफ़ी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, कंपटीशन में भी काफ़ी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको विस्तार से आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोनों कोशिका की स्ट्रक्चर आपने जान ली है तो निश्चित रूप से ये जो डिफरेंस यहाँ पर किए जाएंगे वो भी आपको सरलता से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में, साइज में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जनरली आकार में बड़ी होती है। हमेशा नहीं, लेकिन जनरली यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से आकार में बड़ी होती है। अगर इनका साइज देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज लगभग 0.125 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो 5 से 20 यानी 5 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर या व्यास का होता है। तो ये पहला अंतर हो गया इनके कोशिका के आकार का। दूसरा अंतर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहला ये बात आपको याद रखनी है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हमेशा कोशिका भित्ति नहीं होती, केवल पादप की कोशिका यानी कवक की कोशिका होगी तो ही कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। तो अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी हमेशा नहीं, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे माइकोप्लाज्मा है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन जीवाणु कोशिका जिसका स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के रेफरेंस में पढ़ा था उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये दूसरा अंतर होगा कोशिका भित्ति के प्रेजेंस के आधार पर। तो कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु है उसमें पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इधर यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल सेल और पादप जो प्लांट सेल आती है, तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, फंजाई की जो सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये तो हो गई कोशिका भित्ति की प्रेजेंस की बात। अब हमने ये पढ़ा है कि जो जीवाणु होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन पाया जाता है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और अगर हम फंजाई की बात करें तो उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो ये दूसरा अंतर हो गया कोशिका भित्ति का। ठीक है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु में उपस्थित होती है और म्यूकोपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है इसलिए वो एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इधर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। नेक्स्ट, तीसरा अंतर जो है वो कोशिकांग का है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई कोशिकांग जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ पाए जाते हैं। कौन से नहीं होते, कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जितनी भी संरचना है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, और ये सारी की सारी संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवीय जालिका, गोल्जिका, प्लास्टिड, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी संरचना यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग के नाम पर दो मेन संरचना होती है, एक तो राइबोसोम होता है और एक क्रोमेटोफोर होता है, जैसा कि हमने इसकी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ये दो प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर भी सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, केवल उन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है? केवल राइबोसोम। ठीक है।
और राइबोसोम में भी अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की राइबोसोम में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है वो 70S, यानी इसका अवसादन गुणांक जो है वो 70 है, जिसकी फिर दो उपिकायाँ 30 और 50 होगी। इधर जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका राइबोसोम जो होगा वो 80S का होगा और इसकी दो उप इकाइयाँ 40 एवं 60 होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई कोशिकांग की बात, जो कि इसका तीसरा अंतर था। नेक्स्ट बात करते हैं हम केंद्रक का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में जो मेन अंतर है वो केंद्रक का ही है। इनका अगर नामकरण भी हम देखें, प्रोकैरियोन और यूकैरियोन, ये नामकरण होता है इसका। प्रोकैरियोन का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें कैरियोन यानी केंद्रक प्रिमिटिव हो, आद्य हो, सुगठित नहीं हो, ठीक है, वेल कंपोज नहीं हो, ऐसी कोशिका क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक। और यू का मतलब होता है जीव विज्ञान में जहाँ भी यू शब्द आता है, यू का मतलब होता है वास्तविक, यू का मतलब ट्रू। ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता हो, सुगठित केंद्रक पाया जाता हो, ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कहलाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है उसमें सबसे मुख्य अंतर है उसके केंद्रक के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा केंद्रक है? प्रिमिटिव यानी असुगठित, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो जो उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ रहेगा, केंद्रक के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी क्रोमोसोम डीएनए होंगे, वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, जबकि ये दोनों संरचनाएं केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम ऐसे केंद्रक को सुगठित केंद्रक कहते हैं, इसलिए हम ऐसे केंद्रक को वास्तविक केंद्रक कहते हैं, और इसीलिए ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा यूकैरियोटिक कोशिका में वो केंद्रक के अंदर बंद रहेगा, केंद्रक से परिबद्ध रहेगा, केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध रहेगा, ठीक है। अगला अंतर हम इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उसके संबंध में देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है या गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अच्छी तरह से याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ अर्थात गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में गुणिता के आधार पर, पॉलीप्लॉइडी के आधार पर अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा हैप्लॉइड होती है, जबकि ये अगुणित और द्विगुणित दोनों हो सकती है, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की हो सकती है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के आधार पर अंतर। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं तारककाय का। तो जनरली तारककाय जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। ये मतलब जनरली क्या मतलब हमेशा अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में जो हायर लेवल के प्लांट सेल होती है, हायर लेवल की प्लांट सेल, उच्च स्तर के जो पादप हैं उनकी कोशिका में तारककाय नहीं होती। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं कशाभिकाएं एवं सीलिया फ्लैजिला के आधार पर। सीलिया फ्लैजिला, पीली, रोम वगैरह, ये जो रोम सदृश संरचना है जो गमनांग के रूप में काम आती है, उनका अंतर देखते हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिकाएं पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी कशाभिकाएं पाई जाती है, ठीक है। मेन अंतर क्या होता है कि इसकी जो कशाभिकाएं होती हैं वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है, और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 जो अरेंजमेंट होता है, 9+2 की जो व्यवस्था होती है वो नहीं होती। यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 अरेंजमेंट या 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पीली पाई जाती है, सेक्स पीली पाई जाती है ना, तो ये जो होते हैं वो पेलिन प्रोटीन की बनी हुई रहती है ना। कॉन्जुगेशन में सेक्स पीली जो होती है वो अपना रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर भी देखी थी। फिलहाल अंतर के रूप में हमने देखा कि ये जो कशाभिकाएँ होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, परासूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटी होती है,
इनमें माइक्रोट्यूबुल्स की 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, जबकि इसमें माइक्रोट्यूबुल्स की 9+2 व्यवस्था होती है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसमें? यूकैरियोट्स में। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कोशिका विभाजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन। इन दोनों में क्या अंतर है? तो कोशिका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, पहले तो हम सेल डिवीजन को देखते हैं। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका का विभाजित होकर के उससे दो नई कोशिका का बनना सेल डिवीजन होता है। हम जानते हैं कि हमने सेल थ्योरी में भी पढ़ा था कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिका बनती है। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कितना विभाजन? 3 प्रकार हो गए, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें ये तीनों प्रकार के विभाजन मिल जाएंगे आपको यूकैरियोटिक कोशिका में। समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री तीनों मिल जाएंगे और इसमें तर्कोतंतु का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। इसमें असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस डिवीजन होता है और स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते। स्पाइंडल फाइबर जब यहाँ पर अर्धसूत्री और समसूत्री नहीं हो रहा है तो फिर नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर के प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लैंगिक जनन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसमें हमने कॉन्जुगेशन को देखा था। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है। ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल के जो एक्सचेंज के मेथड हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लैंगिक जनन है, लेकिन ये वास्तविक लैंगिक जनन नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है इनके उदाहरण का। जो मोटे मोटे अंतर थे वो सारे अंतर मैंने बता दिए हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, जिसको डिस्क्राइब किया पूरा डिटेल में, इसकी स्ट्रक्चर देखी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, दीज ऑल सेल्स आर इंक्लूड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि इसके अंदर कौन आएगा? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक की कोशिका और इसके बाद में आपके शैवाल की कोशिका। ये सभी कोशिका किस में आती है? यूकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में। तो ये जितने भी अंतर थे, मेन अंतर जो काफ़ी उपयोगी थे मैंने बता दिए। इसके अलावा भी कुछ और अंतर हैं, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि कोशिका द्रव्य प्रवाह नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि कोशिका द्रव्य प्रवाह नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएँ पाई जाती है। स्पेशली पादप सेल में ज़्यादा रिक्तिकाएँ होती है, बड़ी रिक्तिकाएँ होती है और बड़ी रिक्तिका सेल के सेंटर में आ जाती है, जिससे न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। इस तरीके से पादप कोशिका में जनरली न्यूक्लियस जो होता है वो पार्श्व स्थिति में होता है, साइड की स्थिति में होता है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइब्रिल्स भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये बात मैंने अभी बताई भी थी आपको। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं पाई जाती। फोटोसिंथेसिस की दृष्टि से देखें तो कुछ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी होती है, जैसे रोडोस्पेरियम मैंने उदाहरण बताए थे आपको कुछ, है ना, क्लोरोबैक्टीरियम वगैरह। उनमें साइनोबैक्टीरिया जो श्रेणी के आपके बैक्टीरिया हैं, उनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स मतलब थाइलेकोइड्स की जो पटलिकाएँ होती है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई पड़ी रहती है, डेट्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। तो उनमें फोटोसिंथेसिस होता है ना। और इधर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट सेल होती है, उन्हीं में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में, फंजाई में, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है। नाउ अगला अंतर देखें श्वसन का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो आपने देखा था, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो श्वसनांग के रूप में या माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य काम करती है, मिजोसोम वगैरह हमने देखा था। जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन, एटीपी का फॉर्मेशन। तो यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका में एटीपी का फॉर्मेशन या ऊर्जा उत्पादन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वहाँ पर जो मतलब ये जो ईटीएस होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइटोक्रोम वगैरह, ये जो होते हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया पे होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ईटीएस ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित जो एंजाइम वगैरह होते हैं, साइटोक्रोम वगैरह होते हैं, वो कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो इस तरीके से ये श्वसन की बात हो गई।
इसके बाद में कोशिका झिल्ली के थ्रू पदार्थों का जो आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है, जिसमें मेथड होता है पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। तो ये पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। तो ये सारे अंतर हमने डिटेल में देख लिए हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य क्या क्या अंतर हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सेल का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डिटेल करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।